प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। खुदा बाप, आज के इस समय जब आप मेरे साथ इस प्रेयर मीटिंग में जुड़े हैं तो उस खुदा बाप का धन्यवाद करने के लिए जुड़े हैं। तो आज के दिन प्रभु यहोवा आपको और आपके पूरे परिवार को आशीष और बरकतें दे। हर एक तरह का बीमारी का आत्मा आपके घरों से निकले। खुदा बाप का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए और आज की रात के लिए जो प्रभु यहोवा ने हमें दी है। आज का हमारा हर एक एक पल उस प्रभु यहोवा के द्वारा से था। प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे कि खुदा बाप का वचन हमें यह सिखाता है कि कैसे हमें खुदा बाप में बढ़ना है, कि कैसे हमें पवित्रताई में चलना है। खुदा बाप यहोवा के वचन में लिखा है, स्वर्ग राज की खोज करो और इस संसार की सारी आशीषें तुम्हारे पीछे पढ़ पढ़ कर तुम्हें मिलेगी। तो आज हमें उस खुदा बाप के स्वर्ग राज की ओर अपनी दृष्टि लगाने की जरूरत है। तो हम रोजाना उस प्रभु यहोवा की पवित्रताई में बढ़ने की कोशिश करते हैं। रोजाना हर रोज हम चाहते हैं कि हम उस पवित्रताई में बढ़े, क्योंकि इस दुनिया का लोभ मोह पैसा, इस दुनिया में जो भी कुछ है सब कुछ हमारे लिए व्यर्थ है अगर हमारे पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, सब कुछ छोड़कर मुझे प्यार करो। मतलब इस संसार की सभी दुनिया, ना अपने माँ बाप को ना अपने भाई बहन को, किसी से भी हम प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा प्यार नहीं कर सकते। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से प्यार करना है। हमारा पहला प्यार प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, फिर इस संसारिक दुनिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमें चलने के लिए, हमें पवित्रताई में बढ़ने के लिए हमें वचन की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे लिए रास्ता है उस प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह एक रास्ता है हमें स्वर्ग राज तक पहुंचाने के लिए। प्रभु यहोवा तक पहुंचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। प्रभु यहोवा ने अपने वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं। मैं ही मार्ग हूं। प्रभु यहोवा जहां पर बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि यीशु मसीह के बिना और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए आज हमें उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। तो आप जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप सभी के घरों में, जितने के भी कानों में ये आवाज जा रही है, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको चंगियाई मिलेगी। आपके घर में से बुराई का आत्मा निकलेगा। आपके घरों में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी। आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। लेकिन हमें सबसे पहले भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखना होगा। हमें सबसे ज्यादा पहल उस प्रभु यीशु मसीह के देनी होगी, जिस प्रभु यहोवा ने हमें आज का दिन दिया, आज की रात दी और आज की शाम तक हमें संभाल के रखा। उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसने बिन मांगे हमें आज का दिन दिया। क्योंकि उस प्रभु यहोवा की पाक मर्जी जो हमारी जिंदगी में पूरा करनी है वो अभी अधूरी है। प्रभु यहोवा हमें दिन प्रतिदिन संभाल के रखते हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह के प्लान हमारे द्वारा पूरे हो सकें। क्योंकि उस प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको चुन के रखा है। उस प्रभु यहोवा की मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें रोजाना संभाल के रखा है। उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए और आज के वचन के लिए। उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। तो मेरे साथ आप भी स्वर्ग राज की ओर हाथ उठाएं और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऐ स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग राज में है, खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यहोवा, हम सब आपका मिलकर धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप प्रभु यहोवा हमारे लिए इस संसार में हमें शांति देने वाले खुदा बाप यहोवा, हम चाहे आज जो मर्जी कर ले,
हम जितना मर्जी धन दौलत कमा ले, लेकिन प्रभु यहोवा हमें शांति सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा मिलेगी। प्रभु यहोवा हमारे मनों को शांति दे, हमारे बच्चों को शांति, हमारे माता पिता को शांति, हमारे घरों में क्लेश का आत्मा निकालो और हमें शांति का आत्मा दो। ऐ मेरे प्रभु यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे स्वर्गीय पिता। आपने मुझे बचाया, आपने मुझे चलाया खुदा पाप। आपके द्वारा मेरी जिंदगी में आपकी पाक मर्जी पूरी हो खुदा पाप। आप हमें बचाने वाले प्रभु यहोवा हो, आप हमें बचाने वाले प्रभु यहोवा हो। ऐ मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आपका वचन हमारी जिंदगियों को बदल दे प्रभु यहोवा। हम रोजाना आपके वचन के साथ जुड़ने के बाद प्रभु यहोवा हम सेम ना रहे, प्रभु यहोवा हमारी जिंदगी सेम ना रहे, बल्कि पिता प्रभु परमेश्वर हम बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए। प्रभु यहोवा हमारा चाल चलन आपकी ओर से हो, यहोवा हमारी ओर दृष्टि करना पिता प्रभु परमेश्वर। हमारे दुश्मनों के प्लान्स हमारे लिए व्यर्थ हो जाए, जो भी पिता प्रभु परमेश्वर हमारे खिलाफ युक्तियां की जा रही है, आपका वचन उन युक्तियों को व्यर्थ करने वाला वचन है। आपका वचन उन युक्तियों को फेल करने वाला और हमें बढ़ाने वाला वचन है। प्रभु यहोवा आपका वचन ही हमें संभाल के रखता, आपका वचन ही हमें बढ़ाता है और आपका वचन ही हमारे अकल बुद्ध और समझ देता है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज हम आपसे शांति का आत्मा मांगते हैं, पवित्रता का आत्मा मांगते हैं। प्रभु यहोवा मेरे पिता, आपकी पवित्रता में बढ़ने में पिता प्रभु परमेश्वर हमें हमारे जीवनों में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं प्रभु यहोवा, पर क्योंकि आपने हमें चुना, हमने नहीं यहोवा, आपने हमें पहले से चुना था पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, इसलिए हमारी पवित्रताई भी यहोवा आपके हाथ में है। यहोवा अगर आपने हमें पवित्रताई के लिए चुना है तो यहोवा आप हमारे चाल चलन को सुधारने में हमारी मदद और सहायता करें। ऐ मेरे प्रभु खुदा बाप, तो आज का वचन जो भी पढ़ा जाए यहोवा हमें पवित्रताई में बढ़ाए, आपके महिमा और आराधना करने में बढ़ाए, यहोवा आपके साथ प्यार करने में बढ़ाए। प्रभु यहोवा हमारी अक्ल के पर्दों को दूर करे और हमारी दृष्टि स्वर्ग राज की ओर लगाए। प्रभु यहोवा हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आज का वचन ही हमारी जिंदगी और हमारा जीवन है। आमीन। आइए अब हम आज का वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 20 अध्याय। अब्राम और अबीमेलेक। फिर अब्राम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वे मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसने स्वयं मुझसे नहीं कहा, वे मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा, वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर ये सब बातें सुनाई और वह लोग बहुत डर गए। तब अबीमेलेक ने अब्राम को बुलवाकर कहा, तूने हमारे साथ यह क्या किया है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है? तूने मेरे साथ ये काम किया है जो उचित ना था। फिर अबीमेलेक ने अब्राम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? अब्राम ने कहा, मैंने ये सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। इसके अतिरिक्त सचमुच वह मेरी बहन है। वह मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं। फिर वह मेरी पत्नी हो गई।
और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपया तुझे तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहां जहां जाएं, वहां वहां तू मेरे विषय में कहना कि ये मेरा भाई है। तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी, गाय बैल और दास दासियां लेकर अब्राम को दी और उसकी पत्नी सारा को भी उसे लौटा दिया। और अबीमेलेक ने कहा, देख, मेरा देश तेरे सामने है, जहां तुझे भाए वहां रह। सारा से उसने कहा, देख, मैंने तेरे भाई को रुपए के 1000 टुकड़े दिए हैं। देख, तेरे सारे संगियों के सामने वही तेरी आंखों का पर्दा बनेगा और सबों के सामने तू ठीक होगी। तब अब्राम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वह जनने लगी, क्योंकि यहोवा ने अब्राम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। ये पिता प्रभु परमेश्वर का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो, आमीन। तो आइए अब हम उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे आज के वचनों के लिए, कि प्रभु यहोवा का वचन हमारी जिंदगियों में, हमारे दिलों में वास करे सदा से सदा तक, और हमारे चाल चलन को प्रभु यहोवा का वचन सुधारे। जैसे अबीमेलेक ने प्रभु यहोवा का डर अपनी जिंदगी में माना, वैसे ही हम भी उस प्रभु यहोवा के डर के अधीन आए और अब्राहम जैसे प्रार्थना करने के काबिल बने, कि प्रभु ने अब्राहम के प्रार्थना करने के कारण अबीमेलेक की दासियों और उसकी पत्नी को बच्चा जनने की क्षमता दी। तो आइए अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऐ मेरे स्वर्गीय पिता खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते आज के समय के लिए। खुदा बाप, आज के पढ़े गए वचनों के लिए पिता प्रभु परमेश्वर, आपका पढ़ा हुआ वचन व्यर्थ न जाए पिता प्रभु परमेश्वर। आपका वचन हमारी जिंदगियों में काम करे, हमारे रोजाना चाल चलन को सुधारे, हमारी सोच को सुधारे, हमारी समझ को सुधारे। खुदा बाप, जितने भी आज मेरी बहनें जिनको जो आज तक गर्भवती नहीं हुई पिता प्रभु परमेश्वर, उनको गर्भ धारण करने में आपकी आशीष हो। यहोवा, उनको गर्भ धारण करने में आपकी मदद मिले मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। यहोवा, जैसे अब्राहम के प्रार्थना करने के द्वारा अबीमेलेक की दासियां और उसकी पत्नी पिता प्रभु परमेश्वर बच्चा जनने के काबिल हुई, वैसे पिता प्रभु परमेश्वर आज जितनी भी मेरी बहनें मेरी आवाज को सुन रही हैं, उन सबको पिता प्रभु परमेश्वर बच्चा जनने के काबिल बनाना। क्योंकि पिता प्रभु परमेश्वर, जब इस संसार में हम हार जाते हैं तो प्रभु परमेश्वर हम सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा ही जीत सकते हैं। पिता प्रभु परमेश्वर, हमारे भरोसे को मजबूत करना, हम आप पर भरोसा रखें मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। जो वह हमारा भरोसा, हमारा चाल चलन पिता प्रभु परमेश्वर, सब कुछ आपके द्वारा, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारे सपने, हमारा पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक काम में आपकी मौजूदगी हो, आपके द्वारा ही जो हमारी जिंदगी का काम सक्सेसफुल हो मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। जो जितने भी मेरे भाई आज मेरी आवाज को सुने, मेरी बहनें मेरी आवाज को सुन रही है, जो उनके प्लान्स प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा बढ़ते जाए। उनके प्लान्स में जो आपकी आशीष हो, उनके प्लान्स, उनके बिजनेस, उनके फाइनेंस को जो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदा बाप के आप हमारी चिंता को पिता प्रभु परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी चिंता, हमारी अभिलाषाएं, हमारा दिमाग, हमारी सोच को हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यहोवा आपके चरणों में सौंपते हैं। खुदा बाप, आप हमारी चिंता करने वाले खुदा बाप हो मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। हमें आपके नाम में बढ़ते रहने में पिता प्रभु यहोवा कोई भी रुकावट ना आवे यहोवा। चाहे आज हमारे घरों में गृह क्लेश है यहोवा, वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमारे रोजाना वचन पढ़ने से जरूर निकलेगा। हम जरूर आजाद हो गए मेरे पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, क्योंकि हमने प्रभु यहोवा पर भरोसा किया है, इस संसारिक चीजों पर नहीं। इसलिए हमारा किया गया भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हमें बचाने वाला हमारा प्रभु यहोवा है, हमारे बढ़ाने वाला हमारा प्रभु यहोवा है। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, जितने भी मेरी आवाज को सुने, हर एक के जिंदगी में आशीष, हर एक की जिंदगी में शांति, हर एक की जिंदगी में खुशी को प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा लेकर आना। ऐ मेरे पिता प्रभु यहोवा, हम रोजाना आपके वचन के साथ जुड़ते रहें,
आपके साथ बढ़ते रहें। हम आपकी खोज में लगे हैं और हम आपको एक ना एक दिन ज़रूर पाले, क्योंकि आपके वचन में ही लिखा है, मांगो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे। यहोवा आज हम आपको ढूंढ रहे हैं। यहोवा हमारा विश्वास है कि हमारे वचन और हमारी की गई प्रार्थना के द्वारा हम आपको ज़रूर ढूंढ लेंगे। मेरे यहोवा, हमारी इस छोटी सी विनती को आप अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में के द्वारा सुनना और कबूल करना। आमीन। आज की गई प्रार्थना और पढ़ा गया वचन आपकी ज़िंदगी में कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो मेरे साथ रोज़ाना इस मीटिंग में जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आप अपने चाहने वालों तक ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि प्रभु यहोवा का वचन हर एक कान और हर एक की ज़िंदगी में पहुंचे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।